हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन को देखते हैं। मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर मिस्टर सेन के लिए ब्लाइंडेड अरेंज की हुई थी। मिस्टर सेन का असिस्टेंट गर्ल्स लोग को जल्दी जल्दी आने के लिए बोलता है। मिस्टर सेन के पास हर एक गर्ल्स जा रही होती है, लेकिन मिस्टर सेन किसी पे भी ध्यान नहीं देता है। सबको बोल रहा था जाने के लिए। कॉस मिस्टर सेन का उन सब गर्ल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है बॉस सॉ फैमिली की फेमस एक्टर एल्डर डॉटर भी आई है ब्लाइंड डेट पे। साओ जारी होती है तो टर्न होती है यूई की तरफ और बोलती है कि यूई तुम प्रिजन से बाहर कब आई। यूई साओ को देखती है और बोलती है कि साओ तुम। तो साओ बोलती है हाँ मैं। साओ बोलती है कि अगर तुम मुझे बोली होती तो मैं जल्दी आके तुम्हें प्रिजन से लेने के लिए आ जाती। इस बात पे यूई बोलती है कि प्रिजन में तो तुम्हें जाना चाहिए था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सासा ने हिट एंड रन इसमें हमारी फीमेल लीड को अंदर कर दिया था। इस बात पे यूई बोलती है कि मैंने अपना इनोसेंस प्रूव कर दिया। इस तरह साओ बोलती है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ सेन फैमिली की हायर मिस्टर सेन से मिलने के लिए। आज मिस्टर सेन के ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। अगर मैं सेन फैमिली की होस्टेस बन जाऊँ तो अभी तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तुम इस प्रेस में बेटर से ज्यादा कोई और काम कर ही नहीं सकती हो। तो मिस यू गुस्सा करने लगती। फिर उन्हें बोलती कि मुझे काम ढूंढने में बहुत डिफिकल्ट हुआ, मैं इतना जल्दी इस काम पे गिव अप नहीं कर सकती। फिर फ्रूट्स लेकर जा रही होती है हमारी फीमेल लीड। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस आज आपने 128 गर्ल्स को देख लिया, आपको तो एक गर्ल को सिलेक्ट करके शादी करनी ही होगी आज ना। ओल्ड लेडी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। मिस्टर सेन ओल्ड लेडी हंगर स्टाइल पे रहेगी, नहीं तो वो अपने आप को इंस्टर हॉल में बंद करके रखी हुई है। मिस्टर सेन वाइन लेके पी रहा होता है और मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि बॉस आपको जल्द से जल्द डॉटर एक्सेंट तो कर ही लेना चाहिए। भी उधर से साओ और यू दोनों आ रही होती है। ये फ्रूट्स लेकर आती है मिस्टर सेन को देने के लिए, लेकिन मिस्टर सेन साओ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस वो यू के ही देखे जा रहे होते हैं। यू ही मिस्टर सेन को देख के मन बोलती है तो थर्ड अंकल है, हेड भी है फोटोग्राफी स्कूल के। तभी साओ बोलती है कि मास्टर सेन मेरा नाम साओ है और मैं साओ फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। मेरा एज 22 ईयर ओल्ड है। मैंने स्टडी किया है सुआ यूनिवर्सिटी में और मैं उस क्लास की यूनियन प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को फ्रूट सर्व करके जारी होती बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने आपको फ्रूट्स डिलीवर कर दिया, इसलिए आप एंजॉय कीजिएगा। वो बोल के जारी होती है। तभी मिस्टर सेन यू के रोक देते हैं। यू ही बोलती है कि मिस्टर सेन क्या आपका अदर इंस्ट्रक्शन भी है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि टी को पुअर करने के लिए। तो यू ही जा रही होती है। तभी साओ उसके हाथ से टी ले लेती है और मिस्टर सेन की तरफ जाने लगती है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट रोक देता है। फिर मन में साओ सोचती है कि वैसे भी मैंने टी में तो ड्रग मिलाई हुई हूँ, मैं दूं या फिर कोई और दे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद यू टी लेके जाती और मिस्टर सेन को देती पीने के लिए। तो मिस्टर सेन स्मेल करते बोलते कि टी मेरे लिए है। इस बात पे यू बोलती है कि तुमने तो मुझे ऑर्डर दिया है टी पोर करने के लिए। इसके बाद मिस्टर सेन वो टी पी लेता है। हमारी फीमेल लीड वो कप लेके चली जाती है। तभी और कुछ ज्यादा ही मिस्टर सेन का क्लोज जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर सेन गुस्सा करते। इसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट साओ को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलने के बाद साओ यू को देखती और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और मैनेजर वैंग को कॉल करती है। बोलती है कि तुम्हारे प्लेस पे पार्ट टाइम से जॉब करती है, मैं चाहती हूँ तुम्हें उसको देना, अच्छे से एंजॉय करना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जा रही होती है। तभी उसको बहुत नशा आने लगता है। तभी मैनेजर उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलते कि फाइनली मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया, उससे भी तुम ही एक हो जो मेरा हमेशा हर एक बात मानती हो, तो तुम्हें मैं इतना इजिली कैसे छोड़ दूं। फिर उसको तमीजी करने लगता है यूई के साथ। इस बात पे हमारी फीमेल लीड एक केक करती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो नीचे गिर जाती है। फिर भी वहाँ से भाग जाती है। ऐसे बोलता है कि यूई मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ भाग के जाती हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड हर एक डोर के पास जाती है, नॉक करती, हेल्प करने के लिए बोलती है। तो मिस्टर वैंग बोलते है जो मैनेजर रहता है कि कोई भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस यू को देख लेता है, अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मास्टर सेन रूम फाइंड कर रही है। फिर वो उनके अंदर भेज देता है हमारे फीमेल लीड को। उसके बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि फर्स्ट टाइम मास्टर किसी वुमेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगता है कि इस बार मास्टर सेन की वाइफ तो मिल ही जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड कपड़े को खोल रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड उस रूम में पहुंच जाती है, मिस्टर सेन को पकड़ के सोफा पर बैठा देती है। तो मिस्टर सेन यूई को बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम कुछ ज्यादा ब्रेव हो, पहले तुमने मैं टी में ड्रग मिलाया, इसके तुम अपने आप को मेरे बाहों में थ्रो करना चाहती हो। इस बात पे यूई मिस्टर सेन का चश्मा हटा देती है। मिस्टर सेन को केस करने के लिए
लिए जाती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा इम्पेशेंस हो रही हो, पहले मुझे इंस्पेक्शन करना होगा। इस बात पे यूई बोलती क्या इंस्पेक्शन, तो मिस्टर फू उसको किस करने के लिए जाते हैं पर उसको टीज कर रहे होते हैं। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझे बुली कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर सेन उसको दीवार से लगा देता है, उसको लिप्स को बाइट करता है और बोलता है कि तुम बोले बुली करे और इसको बोलते बुली करना। इस बात पे यूई बोलती है कि अंकल क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमसे शादी, मैं इस लाइफ में कभी भी शादी नहीं करने वाला। इस बात पे यूई बोलती है कि इसका मतलब तुम मुझे बुली नहीं कर सकते हो, मैं फ्यूचर हस्बैंड होगा वही सिर्फ मुझे बुली कर सकता है लाइफ में। इसके बाद मिस्टर सेन बेड पे बैठ जाते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो, ऐसा लगा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। इस बात पे यूई बोलती है कि वैसे भी अंकल मैंने सपना देखा है कि मैं मिस्टर राइट आएगा लग्जरियस कार में, और मिस्टर सेन उसका बातें सुनने लगता बहुत ही प्यार से। इसके बाद यूई चली जाती है मिस्टर सेन के पास, बोलती है कि अंकल मैं आपका हर एक बात मानूंगी, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्या आप मुझे शादी कर सकते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट हो। इसके बाद मिस्टर सेन यूई को बेड पे सुला देता है, उसको लिप्स पे किस करता है और नेक पे किस करता है, और लिप्स पे जब किस कर रहा था तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन का कपड़े को खोलने लगती है, तो मिस्टर सेन भी उसका हाथ पकड़ के वो कपड़े को खोलने लगता है। ये सीन कुछ ज्यादा ही फनी था। उसके साथ फर्स्ट नाइट स्टैंड करता है। फर्स्ट नाइट स्टैंड करने के बाद मिस्टर सेन देखता है कि यूई का फर्स्ट टाइम है। वो जाने से पहले हमारी फीमेल लीड के फोrehead पे किस करता है और बोलता है कि उठने के बाद तुमको मुझे कॉल करना होगा लिटिल गर्ल। उसके हाथ में अपना नंबर भी लिख देता है, फोन नंबर मार्कर से। मिस्टर सेन चले जाता है। इसके बाद यूई जगती और बोलती कि मैं कहाँ पे हूँ, वैसे भी कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही अनक्लीन ड्रिंक कर ली थी, अपने आप को मैनेजर से बचाते हुए इस रूम में चली आई थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसका तो ब्लड देखती है और याद करती है किसी मैन के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, पर उसको याद नहीं रहता है कि मिस्टर सेन के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो बोलती कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका वेट नहीं कर पाई, यहाँ तक मैंने अपना इनोसेंस को भी खो दिया। उसके बाद यूई जा रही होती और बोलती कि मैंने अपना इनोसेंस को खो दिया, मैं पार्ट टाइम जॉब भी चले गया, अब मेरी मॉम टाइम करके मुझे जेल भी पिटवा दी है, मेरी लाइफ तो बुरा बर्बाद हो गया, मेरे लाइफ में कोई भी होप नहीं है। उसी तरफ मिस्टर सेन यूई का इंफॉर्मेशन असिस्टेंट से ले रहे होते और देख भी रहे थे कि यूई बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉप स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेने वाली थी। इसके बाद यूई के हिट एंड रन केस में उसको जेल भिजवा दिया गया। मिस्टर फू बोलता है कि जहाँ तक मेरे को लगता है बिल्कुल भी बैड पर्सन नहीं, इसलिए तुम अच्छी तरीके से रियल जो ट्रूथ है उसको फाइंड करो। मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को यही बोलता है। के बाद मिस्टर सेन का कार पास हो जाता है यूई के सामने। सर पर यूई और मिस्टर सेन एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसका यूई स्ट्रीट पर जा रही होती है, तभी देखती है कि पेट में बहुत तेज आवाज आ रहा है, यानी इसको भूख लगा है। तो एक स्टोर पे जाती है खरीदने के लिए, पर वहाँ के बॉन्ड को ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, जो सबसे ज्यादा सस्ता रहता है हमारे फीमेल सबसे सस्ते वाला बॉन्ड्स लेती है, जो कि हमारे फीमेल के पास वार योनी रहता है। तो बॉन्ड लेके जा रही होती तभी एक बंदे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से नीचे गिर जाता, और एक बंदा डॉग लेके आता है तो डॉग स्मेल लेते छोड़ देता है। तभी यूई अपने मन में सोचती है कि ऐसा बॉर्न है कि डॉगी भी खाना नहीं चाहता है, फिर बैठ के बॉर्न को खाने लगती है, बोलते कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग साव को देखते हैं, जो उसकी मॉम डैड उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और टेस्टी खाना खिला रहे होते हैं। और बोलते हैं कि ये सब डिश मैंने तुम्हारे लिए लिया है। यूई को देखकर उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम वापस कैसे आ सकती हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपने ग्रैंड मदर का फिक्स लेने के लिए आई हूँ। तभी यूई की मदर बोलती है कि इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हारी ऐसे बेटी को कभी बर्थ ही नहीं करूंगी, मैं ये समझूंगी। यूई साओ को बोलने लगते है कि एक नंबर की बैड गर्ल है, फिर भी आप उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हो और प्रेस कर भी करते हो। उसके डैड डांट रहे होते। इस बात पे यूई बोलती कि मैं यहाँ पे आके कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंड मदर ने डायरी में लिखा था कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है, बस मुझे वही चाहिए। इस बात पे साओ बोलती है कि तुम 2 दिन पहले ही जेल से आई हो, अपने पेरेंट्स से बोल रही हो कि ग्रैंड मदर जो भी तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं तुम्हें वो चाहिए, कि अपने पेरेंट्स का भी थोड़ा भी केयर नहीं करती हो। अपनी ग्रैंड मदर का मनी लेकर तुम यहाँ से छोड़ के जाना चाहती हो क्या, और जाने के बाद किसी वर्ल्ड मैन के साथ हैंग आउट करना चाहती हो। फिर बोलती है क्या बोलने का मतलब है, तो साओ बोलती है कि तुम्हारे नेट पर तो है। इस बात पे उसकी मदर गुस्सा करने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी डॉटर को जन्म दी हूँ। उसकी मदर बोलती है कि जब तुम स्टडी करती थी तो तुम अपने सीनियर के साथ रहा करती थी, कहीं तुम अपने सीनियर के साथ तब करके नहीं आई हो ना, 2 दिन पहले तुम जेल से निकले और तुम ये सभी काम करने लगी। तो बोलती है कि मॉम मैं आपकी बेटी, मेरा मैं ऐसे कैसे बोल सकते हो। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम साओ फैमिली के लिए एक एम्बैरेसिंग हो। फिर बोलता है कि वैसे भी आपने मुझे कंट्री साइड से लेकर आए, बिकॉज वहाँ पे मुझे रहने का भी जगह था और खाने का भी जगह था, पर आप मुझे वहाँ से लेकर आए। यहाँ पे मुझे एक स्टोर रूम में रहने के लिए आपने मुझे बोला, और 3 टाइम मुझे खाना भी बनाना पड़ता था आप लोग के लिए। यहाँ तक मैं आप लोग का घर भी क्लीन किया करती थी, हमेशा वेट करती थी कि आप लोग खा लेंगे, इसके बाद कुछ बचेगा तो मुझे खाने को मिलेगा।
मिलेगा। तब पपी और किटन भी खा लेते थे, तब मुझे खाना मिलते थे। वैसे भी आपको क्या लगता है, आपने मुझे ऐसे कहा था, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते? तो इस बात तो उसकी मदर और उसके फादर दोनों ही कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते यूई को। एम कर रहे होते कि वैसे भी तुम एक कंट्री साइड सेमलेस गर्ल हो। तभी उधर से मैनेजर जैंग चले आता है और बोलता है कि मेरे पास गुड न्यूज है। इस बात पे कि डैड चले जाते हैं मैनेजर वैंग के पास। मैनेजर वैंग बोलता है कि आपको पता है मिस्टर सेन आपकी बेटी को प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारा थर्ड गिफ्ट के साथ। इस बात पे साओ कुछ ज्यादा खुश हो जाती, बोलती कि मुझे पता था कि मिस्टर सेन मुझे लाइक करते हैं। तो आप बोलते कि सिस्टर तुम मेरे लिए खुश हो कि ना? ये बोलती कि तुम इतना गलत काम क्यों, तुम्हें जरूर का भुगतान करना पड़ेगा। मैनेजर वैंग को देखकर बोलती कि तुम तो वही पर्सन हो जिसने मुझे ड्रग दिया, इसका मतलब ये सब के पीछे साओ है। तो फिंगर तिरा कर बोलती कि तुमने मैं इनोसेंस बर्बाद करने की कोशिश की हो। यू बोलती कि फाइनली मैं वहाँ से भाग गई थी। तो साओ बोलती कि सिस्टर झूठ बोलना बंद करो, तुम ही मैनेजर वैंग के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। मैनेजर वैंग भी झूठ बोलने लगता है कि तुम ही तो मुझे सेड्यूस कर रही थी, नहीं बोला था कि तुम्हें सक्सेसफुल मैन लाइक मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, बात है कि तुमने बहुत सारा प्ले किया मुझे पाने के लिए। हमारी फीमेल लीड के ऊपर कुछ ज्यादा ही मैनेजर वैंग और उसके सिस्टर दोनों मिलकर गलत एलिगेशन लगा रहे होते हैं। तो आप बोलती कि वैसे ही सिस्टर तुम 2 दिन पहले जेल से आए, इसलिए मैनेजर वैंग तुम्हारे लिए बहुत है। इस बात पे यू बोलती है कि तुम क्यों नहीं मैनेजर को फॉलो करती हो? तो साहब बोलती कि सिस्टर तुमने सुना नहीं, मिस्टर सेन मुझे प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मिस्टर सेन का दिखाया जाता है वो स्टोर में जाते, जितना भी ज्वेलरी का नेकलेस रहता है, पेंडेंट रहता है, इयररिंग रहता है, सभी स्टोर से खरीद लेते हैं। उसका कॉल आता है मैनेजर वैंग के पास। ये बात वो साओ फैमिली को बताता है। इस बात पे उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजर वैंग बोलता है कि वैसे भी मिस साओ का चार्म ही इतना अच्छा है जो मिस्टर सेन भी उसपे फ्लैट हो गए हैं। उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी मेरी बेटी है ब्यूटीफुल और टैलेंटेड, किसी और की तरह नहीं जो हमेशा मुझे गुस्सा करती रहती है। वो यूई को देखकर बोल रही होती है। कि मैनेजर वैंग बोलता है कि मैं शादी करने के लिए यूई से 1 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। कि मदर इमीडिएटली रेडी हो जाती है, बोलती है कि अभी मैं इससे तुम्हें शादी करवा दूंगी। बात पे यूई बोलती है कि सपने देखो, मैं इससे शादी तो नहीं करने वाली हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा। उसको फोर्सली मैनेजर वैंग को धक्का देता है। उसी तरफ मिस्टर सेन चले जाते हैं कार स्टोर में और बोलते हैं कि जितना भी रेड कलर का कार है हांगकांग में, मुझे सारा ही कार चाहिए। और कार स्टोर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है यूई की हमने यूई को बांध कर मैनेजर वैंग को फोर्सली बोलता है ले जाने के लिए। मैनेजर वैंग के पास कॉल आता है कि मिस्टर सेन ने इस टाउन का जितना भी स्पोर्ट्स रेड कार है उसको लिया, जिसका प्राइस 100 मिलियन है। इस बात पे बहुत खुश होता साओ फैमिली को बताता है। साओ की मदर और साओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमारी फीमेल अंकल को आंटी को बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज पुलिस को बुला लो, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। पर कोई भी उसका बात नहीं सुनता है। कि इसका मिस्टर सेन जाते हैं विला लेने के लिए अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। न्यूज फिर से मैनेजर वैंग को मिलता है, उसका प्राइस 1 बिलियन रहता है। ये सभी को बताता है साओ फैमिली, तो साओ फैमिली और भी खुश हो जाता है। हमारी फीमेल भागने की कोशिश करती है तो उसको मैनेजर वैंग उसको पकड़ लेता है। वहीं पर सुलाकर उसको संग बदतमीजी कर रहा होता है। तभी मिस्टर सेन बहुत सारा विथॉल गिफ्ट लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वुमेन को टच करने की। तभी साओ की मॉम साओ को हेयर ठीक करने लगती है। तो साओ को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बोलती है कि मॉम वैसे भी मास्टर सन मुझे लाइक ही करेंगे, ये सब करने का आपको जरूरत नहीं है, मास्टर सन मुझसे शादी करने के लिए तो आ रहे हैं। इसके यू के साथ मैनेजर वैंग बदतमीजी कर रहा होता है। तभी मिस्टर सेन आता है उसको किक करते हैं। तभी मैनेजर वैंग बोलता है कि क्या हुआ मास्टर सेन? तो मास्टर सन उसको और भी ज्यादा कुटाई करने लगता है। मिस्टर सेन बोलते अपने बॉडीगार्ड से इसका हाथ और पैर दोनों तोड़ के क्रिपर कर देने के लिए। तो मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड लोग वही करता है मैनेजर वैंग के साथ। के बाद मिस्टर सेन यूई के पास चले जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसको कैरी कर लेता है। फिर अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर करता है वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स रहते हैं और उसके फैमिली रहते हैं सभी को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। साओ बोलती रह जाती है लेकिन मिस्टर सेन यूई को कैरी करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है यूई वेडिंग ड्रेस में होती है। फिर मिस्टर सेन यूई के वेडिंग ड्रेस को प्रॉपर करने लगता है। तभी वहाँ पे चली आती है साओ, उसके मॉम डैड बोलती है कि मास्टर आपसे गलती हुई, आप तो मुझसे शादी करना चाहते हो ना। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम हो कौन? साओ के डैड बोलते हैं कि मास्टर सेन आप तो आपसे शादी करने वाले थे ना, आप यूई से कैसे शादी कर सकते हैं? मिस्टर सेन बोलता है कि मैं यूई से शादी करूंगा। इस बात पे साओ बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, वैसे भी यूई बहुत गंदी लड़की है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की? उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है। तभी मिस्टर सेन उसी को थप्पड़ मार देता है साओ को। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मैन को टच करने की, तुम क्या मरना चाहती हो? देखकर यूई मन में सोचते है कि सचुच मेरा हेल्प करना चाहता है, पर क्यों? साओ बोलते है कि मास्टर तुम मुझे हिट कैसे कट कर सकते हो, तुम तो मुझे लाइक करते
हो ना। उधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट चले आता है और बोलता है कि मास्टर यूई से लाइक करते ना कि तुम्हें लाइक करते। इस बात पे साओ बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर यूई बोलती है कि साओ तुम हमेशा बोलती थी कि तुम मुझसे ग्रेट हो, पर यहाँ पे देख लो मैं तुमसे ज्यादा ग्रेट हुई। साओ को मॉम बोलती है कि तुम मिस्टर सेन को पक्का रिसीव की होगी। यूई के डैड बोलते हैं कि मास्टर सेन वैसे भी यूई पता नहीं क्या बोली है, लेकिन और बहुत ज्यादा एक्सीलेंट, स्मार्ट, काइंड और जेंटल गर्ल है। इससे भी यूई के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, वो अभी अभी जेल से बाहर आई है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें मेरे काबिलियत पर शक है क्या, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे साओ के डैड डर जाते हैं और वह बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि तुम मेरे जगह पे यू के चूज करोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम जैसे स्टूपिड गर्ल को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कि वो मिस्टर सेन यूई से बोलता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। इस बात पे यूई बोलती है घर, तो मिस्टर सेन बोलते है कि हाँ, जहाँ पे ठंड से बचाया जाएगा वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल प्लेस है, तुम्हारा घर है। बोलती है कि तुम मुझे घर देना चाहते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ, हमारा घर। ये सब बात सुनकर सा और उसके फैमिली कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। और यूई बोलती है कि मास्टर सेन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो मास्टर सेन बोलता है कि हाँ। इसके बाद मास्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो इस बात पे यूई बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर सेन सभी के सामने हमारी फीमेल लीड को किस कर लेता है। करता है तभी साओ को ज्यादा गुस्सा करती है, पर उसके डैड इसको रोक देते हैं। किस करने के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम कर सकती हो। इस बात पे यूई टर्न होती है अपने फैमिली की तरफ और बोलती है कि तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर का जो भी रिलिक्स ग्रैंड मदर मेरे छोड़ के गई थी तुम्हें दे देना चाहिए मुझे। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे सामान को चोरी करने का हिम्मत कैसे हुआ। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा सामान किसने चोरी किए। इस बात पे साओ के डैड बोलते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, वैसे तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो ना। इस बात पे यूई बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या किया, फिर तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं है। डैड बोलता है कि तुम दोनों मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि आपने मुझे जो बर्थ किया मैं ऑलरेडी उसका रिपे कर चुकी हूँ। इस बात पे यूई मिस्टर सन को बोलती है कि मैं जाकर अपना लगेज पैक कर लेती हूँ। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, तभी यूई के डैड बोलते हैं कि वैसे भी अब हम लोग तो फैमिली हो गए ना, हम लोग बिजनेस में दूसरे का हेल्प करेंगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या अपने आप को अभी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि तुम इसका रिलेटिव हो। के बाद मिस्टर सन यूई को कैरी कर लेता और सामने से बोलता है वो लोग को हटने के लिए, तो लोग हट जाते। फिर हमारी फीमेल जो कैरी के बाहर लेके जाते। बाहर जाने के बाद मिस्टर सेन के फैमिली से बोलता है कि इसमें बिलियन का डॉरी है, यूई के लिए लाया था। अगर तुम इस कार को दौड़ कर कैच कर लिए तो ये सब डॉरी तुम्हारा हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल ने बोलती है कि कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना है। इसके बाद उसकी मॉम डैड इतना सारा गोल्ड, इतना सारा गिफ्ट देकर कुछ ज्यादा ही लालच करने लगते हैं। अभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं मिस्टर राइट इतना एक्सपेंसिव का मुझसे शादी करने के लिए आएगा, जो ऐसे ही पिकअप करके कारी करके लेके चले जाएगा। इसके बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल को कार में बैठा देता है। कार लाने लगता है तो उसके मॉम डैड सिस्टर वैसे ही डॉरी का पीछा करने लगते हैं कार को पकड़ने के लिए, क्योंकि मिस्टर सेन ने बोला था कि अगर पकड़ लेगा तो डॉरी उसका हो जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो डॉरी हमारी फीमेल यूई का हो जाएगा। तभी यूई बोलती है कि मुझे सपने की तरह लग रहा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल ड्रंक रहती है तो ये बात मिस्टर सेन को बताती है कि बहुत सारा डॉरी गिफ्ट रहेगा मेरा, अब मेरे पेरेंट्स उसको कैश करने के लिए ऐसे दौड़ रहे होते हैं, वही सपना मिस्टर सेन पूरा करता है। तो यूई बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो और मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तभी मिस्टर सेन मन में बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर सेन मन में सोचता है कि लगता है कि कल उस दिन रात में जो भी हम लोग को बीच हुआ था सब कुछ भूल चुकी है। तो लगता है कि सब सपना है, पर मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियस ले चुका हूँ। कि फैंस कार के पीछे भागते हैं पर वो पकड़ नहीं पाते। तब इसका डैड बोलते हैं कि पता नहीं मिस्टर सेन यूई का क्या रिलेशनशिप है। इस बात पे जो बोलती है कि डैड मैं कुछ करती हूँ। फिर सीनियर को कॉल कर देती है जिसका हमारी फीमेल वेट कर रही होती है। तो कॉल करके बोलती है कि जहाँ पे यूई है मैं उसका लोकेशन तुम्हें सेंड करती हूँ। बोले फोन कट कर देती हूँ और मन में बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी खुश देख नहीं सकती हूँ। कि बाद मिस्टर सेन लगेज लेकर यूई को अपना घर लेके जाता है। मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तो यूई बोलती कुछ नहीं। इसके बाद मिस्टर सेन सोफा पर बैठ जाता और यूई को अपने पास बुलाता है, फिंगर टच करता है और बोलता है कि मैं एक बीस्ट हूँ जो पीपल को खा जाता हूँ। इस बात पे यूई बोलती नहीं। तो मिस्टर सेन बोलते कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो। बस सुनकर यूई इमीडिएटली पीछे हट जाती है। सन बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। इस बात पे यूई बोलती है कि मास्टर मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। इस सत्य मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ पूछ सकती हो। बोलती है कि मास्टर सेन मैं अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुए और फैमिली मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, ना ही मेरा करियर है ना ही मेरा स्टेटस है, फिर भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो।
तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक असिस्टेंट अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। यूई बोलती है कि ओके मिस्टर सेन। इसके बाद मिस्टर सेन मन में सोचता है कि यूई मैं तुम्हारे हार्ट में ओनली वन मैन बनना चाहता हूँ, जिसे तुम ही लाइक करो मुझे। बात पे सीयू बोलती है कि ओके मुझे समझ में आ गया मिस्टर सेन। उनको जा रही थी तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम ओनली मेरी हो। बात पे यूई मन में सोचती है प्रिटेंड कर रहा है, मैं इससे बहुत ज्यादा डर रही हूँ। मिस्टर सेन मैंने बोलता है कि मैं वेट करता हूँ, इसके बाद मैं उसको सच बता दूंगा। तो यूई बोलती है कि मिस्टर सेन मैं फर्स्ट टाइम ने किसी और के साथ टाइम स्पेंड किए। इस तरह मिस्टर सेन उसको सोफा पर सुला देता और बोलता है ओनली मेरी वुमेन हो और मैंने तुम्हें चूज किया, इसलिए मैं तुम्हारे अपीयरेंस पे कभी भी डाउट नहीं करूंगा। वो भी तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रहा है, मैं एक बाय एक सबको सबक सिखाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यू बोलकर मिस्टर सेन यूई के कुछ ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। यूई बोलती है कि मतलब तुम समझते हो कि मैं इनोसेंट हूँ? तो मिस्टर सेन बोलता हाँ। इस बात पे यूई प्रॉमिस करती है कि मिस्टर सेन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गुड वाइफ बनूंगी, लॉयल रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी बिट्रे नहीं करूंगी और हर एक नखरा को सहन करूंगी। जब मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हैं तो यूई बोलती है कि मेरा रूम काम में अपना सामान लेके जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड यंग है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग भी है, वो अपनी वाइफ के साथ करना चाहता है, तुम इससे पीछे क्यों हट रहे हो? इस बात पे सीयू बोलती है मन में कि हम लोग तभी तक मैरिज सर्टिफिकेट लिए नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल ही जाकर हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। इस बात पे यूई बोलती है कि तुमने मुझे मेरे अंदर का थॉट को कैसे जाना था? मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पे सब कुछ लिखा हुआ है। मिस्टर सेन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा लगेज ऊपर ले जाने में हेल्प करता। इसका सीयू को कैरी कर लेता है। कैरी करने के बाद हिमलेट बोलती है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो। यूई बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसका जाते हैं, फिर उसको कैरी करता है, एक हाथ से लगेज लेकर ऊपर लेकर जाता है। हमारी फीमेल नीचे उतर जाती है तो मिस्टर सेन वो लगेज लेकर रूम में जाता है। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं किसी अनदर के घर पे रहूंगी तो मैं मास्टर हूँ, एनी टाइम मुझे अवेलेबल रहना होगा। वैसे भी आपको मैं सूटकेस कैरी करना ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। इस तो मिस्टर सेन गुस्सा करता है, अपने सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि ये विला यूई के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। तो मिस्टर सेन यूई को बोलता है कि विला तुम्हारे नाम पे हो गया और जो ड्रॉरी है 600 मिलियन वो भी तुम्हारा है। इस बात पे यूई बोलती कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं ले सकती। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सब तुम्हारा ही है। मिस्टर सेन यूई को बोलता है कि तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो। तो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तो मिस्टर सेन क्लोज जाता और बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर सेन ना बोल के हस्बैंड बुलाओ। इस बात पे यूई बोलती है हस्बैंड। तो मिस्टर सेन उससे किस करता और बोलता है कि जाओ अपना लगे से सामान अलमारी में रख दो। भी हमारी फीमेल लीड लगे से कपड़ा निकाल कर जब रख रही होती तो उससे कपड़े फटे हुए रहते और देखती कि मिस्टर सेन का इतना एक्सपेंसिव रखा हुआ तो अपना कपड़ा नहीं रखना चाहती थी। वो जाने लगती तभी मिस्टर सेन उसको पकड़ लेता है और छुपाने लगती कपड़ा। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम क्या छुपा रही हो? फिर उसके हाथ से वो कपड़ा ले लेते हैं मिस्टर सेन। ये हमारी फीमेल को दे नहीं रही थी अपने कपड़े, इसलिए मिस्टर सेन उससे जबरदस्ती ले लेते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि जो भी तुम्हारा सामान और मेरा भी है वो कपड़े रख देते हैं अपने साथ। हमारी फीमेल लीड वॉशरूम में चली जाती है शावर लेने के लिए। फिर बाथरूम में जाके बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर सेन उतने भी डरावने नहीं है। तभी उसके हाथ में फोन नंबर देखती है, बोलती है कि साथ वही मैन का जिसके संग मैंने नाइट स्पेंड की थी। फिर उसे कॉल करती है तो मिस्टर सेन के पास कॉल जाता है तो दरवाजा खोलती तो मिस्टर सेन अब करते। फिर बोलती है कि कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, मिस्टर सेन वही पर्सन तो नहीं ना जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही। अच्छा सोचती है मिस यूई। इसके बाद बोलते कि मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। मिस्टर सेन उसके पास चले जाते हैं। हमारे फीमेल किस करने लगते हैं उसको दीवार से लगाकर। जब उसे किस कर रहे होते तो यूई मना कर देते। मिस्टर सेन अपना कपड़ा खोलता है शर्ट से, हमारे फीमेल का हाथ को बांध देता है और उसको किस किए जा रहा था। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मिस्टर सेन कॉन्स्टेंटली किस करने लगता है। फिर वो देखते को सांस नहीं लेती तो उसको छोड़ देता है। यूई को मिस्टर सेन लगता है। यूई बोलती है कि मिस्टर सेन कल रात को मुझे किसी ने देकर मुझे रूम में भेज दिया जिसकी वजह से मैंने किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो मुझे करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर सेन बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे जो कल ट्री दी थी उसमें ड्रग था। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने ट्री तो दिया था पर मैंने उसमें ड्रग नहीं डाला था। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि लगता है कल रात को मैंने इसे गलत समझ लिया। फिर बोलती है कि रात में मेरे साथ जो भी हुआ एक तरीका से नाइटमेयर बन के रह गया, प्लीज मिस्टर सेन मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? बोल के रो रही होती है। मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। वो बोलकर हमारी फीमेल को हक कर लेता है। हमारी फीमेल जब सो के उठती है कि बहुत सारी मेड आई है तो उसको अंदर बुलाती। सभी मेड लोग पहले ग्रीट करते हैं बोलकर और ये बोलते हैं कि मिस्टर सेन ने खुद ये ड्रेस और ज्वेलरी शूज आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। इस बात पे यही बोलती है कि ओके रख के चले जाओ। तो लोग चले जाते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल ड्रेस पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, सैंडल पहन कर रेडी हो जाती है। जब वो रेडी होकर बाहर आती है तो सभी मेड लोग बोलते हैं कि मैडम अब बहुत सुंदर लग रहा है। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे है? बोलती है कि मिस्टर सेन ने बोला आपको पार्क में वेट करने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल पार्क में चली जाती है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को पार्क में वेट करती है। तभी पीछे से सीनियर दौड़ते हुए आते हैं और हमारी फीमेल लीड को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, वैसे भी तुम 2 साल तक कैसे थी। तो
मिसेस यूई बोलती है कि सीनियर, मैं 2 साल कैसे थी, मैं कैसे बताऊं आपको। वो टच कर रहा होता है, तभी मिस्टर सेन आते हैं और उसके सीनियर को साइड हटा देते हैं। तभी हमारी फीमेल को हक कर लेते हैं। तो मिसेस यू बोलती है कि अंकल, वैसे भी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा सीनियर है। तभी सीनियर मिस्टर सेन से बोलता है कि तुमने यूई को क्यों होल्ड करके रखा है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं क्यों यूई को होल्ड करके रखा हूँ, ये यूई बताएगी। तो यूई बोलती है कि मैं और मेरे अंकल, हम दोनों आज ही शादी करने वाले। इस बात पे सीनियर बोलते हैं, क्या तुम मेरे और एक अंकल के पास चली गई हो, क्या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है। बोला, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे। इस बात पे यूई बोलती है कि नहीं, मैं अपने से शादी करना चाहती हूँ मिस्टर सेन से, मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है। सीनियर बोलता है कि वैसे भी क्लास में टीचर सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि तुम कितनी एक्सीलेंट साइंटिस्ट बन सकती हो, क्यों तुम अंकल से शादी करना चाहती ऐसे एकदम कम एज में। जैसन बोलता है कि मुंह बंद करो। इस वजह सीनियर बोलता है कि भला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते है कि ऐसा नहीं है। तो सीनियर बोलता है कि तुम्हें पैसे के पीछे जा रही हो क्या, मेरे पास ही बहुत सारे पैसे। इस वजह मिस्टर सेन उसको पकड़ लेता है सीनियर को और बोलता है, किसने दिया इतना करेज जो मुझे ऐसा मेरी वाइफ से सवाल पूछते हो। बोला, मत तो तुम्हारी आंटी है। मतलब मिस्टर सेन के सीनियर के अंकल रहते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि अपनी आंटी से अप्रोजाइज करो, 2 साल तुम अब्रॉड में स्टडी कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि सेन फैमिली का चार्ज कौन है। इस बात पे उसके सीनियर बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना यूई, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इस बात पे यूई बोलती है कि मुझे माफ कर देना सीनियर, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर मिस्टर सेन बोलते हैं कि सीनियर, तुम क्या भूल चुके हो। सीनियर का नाम जेंग रहता है। तो जेंग को बोलता है, तुम क्या भूल चुके हो, तुम 2 साल कहाँ चले गए थे। बोलता है कि मैं अब्रॉड चले गया था स्टडी करने के लिए, वैसे भी इसने लॉस कर दिया था कॉन्टैक्ट को, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया था। सेन बोलता है कि अचानक कैसे लूज हो सकता है कॉन्टैक्ट। जेन को मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अब्रॉड इसलिए गए थे बिकॉज तुम्हारी लाइफ में कुछ और ही प्लान था। यूई तुम्हें लाइक नहीं करता था, इसलिए तुम सैड हो गया और अब्रॉड चले गए थे। तुमने कभी भी दोबारा इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तो तुम इसको 10 साल से जानते हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि इसके फैमिली इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि अपना स्टडी क्यों सडनली स्टॉप कर दी थी, कहाँ गायब हो गई थी। इसने मेरे से शादी कर लिया, कभी भी सच जानने को कोशिश नहीं की, पर एलिगेशन लगाने के लिए यूई के पास चले आए ना। मिस्टर सेन बोलता है कि जो चीज मेरा है मैं उसके लिए फाइट करता हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल के पास पहुंच जाता है मिस्टर सेन और यूई को किस करने का लगता है। किस करने के बाद मिस्टर सेन यूई से बोलते हैं कि चलो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। इस बात पे जेन बोलता है कि प्लीज यूई, तुम इनके साथ मैरिज सर्टिफिकेट मत लो। बोलती है सीनियर। इस बात पे जेन बोलता है कि यूई, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूई बोलती है कि तुमने क्या बोला। तो इस बात पे जेन बोलता है कि मैं सच बोला, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनको चूज मत करो। और जेन को ज्यादा ही यूई के क्लोज आने लगता है। तो मिस्टर सेन उसको चाटा मारता है। इस बात पे यूई मना कर देते। मिस्टर सेन बोलता है, क्या होता है, मैं इसका केयर कर रही हूँ। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन, वैसे भी मैं और ये एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो। इन्होंने मुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा हेल्प किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप इनको हर्ट ना कीजिए। तो सेन टर्न होता है अपने नेफ्यू की तरफ और बोलता है कि वैसे भी तुमने सुना है तुम्हारी ऑर्डिनरी फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात पे जेन बोलता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो सेन यूई की तरफ टर्न होता है और बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने किसी भी अनदर मैन का केयर मत करना, तुम क्या कर सकती हो। और तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इस बात पे यूई सीनियर को बोलती है कि सीनियर, थैंक यू, तुमने मुझे लाइक किया, पर मुझे लगता है कि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन यूई को लेकर चले जाते हैं और सेन गुस्सा करते रह जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल मन में सोच रही थी क्या हुआ, मिस्टर सेन क्या गुस्से में है। इस बात पे यूई मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन आप एक बार और सोच लीजिए। इस बात पे मिस्टर सेन टर्न होते और बोलते, क्या तुमने सुना कि सीनियर तुम्हें लाइक करते, इसका मतलब क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम क्या उसको लाइक करती हो और मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती हो। यूई बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये सोची थी कि आप मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। सभी बहुत कम टाइम में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है जो आपके इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ। सेन बोलता है कि तुम्हारा बोलने का मतलब है कि तुम्हारे साथ ही हर चीज बुरा हो चुका है। इस बात पे यूई बोलती है कि हाँ मिस्टर सेन, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो हर चीज इसलिए मिल जाता था, मुझे नहीं पता कि मेरी बायोलॉजिकल मॉम डैड मेरे साथ ही इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। वो फ्रेम करते हैं, मेरी सिस्टर से प्यार करते हैं और मुझे ही घर से बाहर निकालते, यहाँ तक मुझे खाने के लिए स्ट्रीट पर घूमना भी पड़ता था। मैं कितना हार्ड वर्क से अपना लाइफ जीऊं मुझे ही पता है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने का, इसलिए उसको कैरी करता और जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाता है। फिर वो मिस्टर सन उसको समझाता है कि वैसे भी तुम इतनी भी स्ट्रॉन्ग वीक नहीं हो जो तुम किसी से फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें अपने खुद से फाइट करना सीखना होगा। जो भी तुम्हें बुली करेगा अच्छा से उसको सबक सिखाओ, तुम नहीं कर पाओगे तो मैं तो हुई तुम्हारे लिए। इसके तो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यूई मैरिज सर्टिफिकेट देखते बोलती कि फाइनली मैंने शादी कर ली, बोलती कि मैंने फाइनली शादी कर ली। और मिस्टर सेन की यू बोलती है कि मिस्टर सेन क्या तुम गुस्से हो? तो यू बोलती है कि एक नंबर का स्टिंगी ओल्ड मैन है। मिस्टर सेन उसकी तरफ टर्न होता बोलता है कि ओल्ड मैन। इस बात पे यू बोलती है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर सेन। सन उसके ईयर के पास जाते और बोलते कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का हैंडसम, अगर तुमको फाइट करना है तो हम लोग बेड पे अच्छी तरीके से फाइट कर सकते। इस बात तो यू बोलती कि तुम एक नंबर का सेमलेस हो। तो मिस्टर सन बोलते वो तो मैं हूँ ही, अपनी वाइफ के साथ भी फ्लर्टिंग नहीं कर सकता क्या? सर यू को टसे के बोलता है कि आज शाम को मेरा ऑपरेशन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। बात पे यू बोलती है कि तुम्हारा आज शाम को ऑपरेशन है, फिर भी तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आ गए। तो मिस्टर सन बोलता है कि मुझे सिस्टमैटिक और मैनर तरीका से हर चीज करना अच्छा लगता है। हमारी फीमेल लीड अपना मैरिज सर्टिफिकेट रख रही होती है, फिर मिस्टर सन उसको रिंग देता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा खुश हो जाती, बोलती कि बहुत सुंदर है, उसे किस भी कर दी। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुमने क्या कभी ये रिंग नहीं देखा है? इस पर यू ही बोलती कि नहीं, मैंने सचमुच ये रिंग पहली बार देखी हूँ। तभी मिस्टर सेन उससे रिंग मांगता और अपने हाथों से हमारी फीमेल को पहनाता। इस बात तो यही बोलती है कि मैं फर्स्ट गिफ्ट है जो मिस्टर सेन मैंने आपसे रिसीव किया, ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। सेन बोलता है कि मैं यही विश करूंगा कि तुम्हें रिंग कभी भी मत निकालो। इस बात तो यही बोलती है कि ओके मिस्टर सेन, मैं ये रिंग मर भी जाऊंगी फिर भी कभी भी नहीं निकालूंगी। सुनने के बाद मिस्टर सेन भी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल किचन में कुछ काम कर रही होती, तभी एक ओल्ड लेडी देख रही होती और बोलती कि मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत अच्छी है, ये प्रीटी एंड कितनी क्यूट है। मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर मैंने बोलते हैं कि वैसे भी ओल्ड मैन को इतनी प्रीटी वाइफ कहाँ से मिल गई। तभी हमारी फीमेल वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ लेती है। तभी ग्रैंड मदर चली जाती है और बोलती है कि नाइफ को टच मत करो, तुम अपना लिटिल हैंड को हार्म कर सकती हो। इस बात पे मिसेस यूई बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे सब्जी कट करना है। तभी यूई बोलती है ग्रैंड मदर मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। बात मिसेस सन की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा नाइस हो, हम लोग सभी तुम्हें लाइक करते हैं। बात पे यूई खुश हो जाती है और ग्रैंड मदर को थैंक यू बोलती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। इस बात पे यूई बोलती है ग्रैंड मदर मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। फिर चली जाती है दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोली तो कोई और नहीं, वो साव रहती है। अंदर चली जाती है बिना परमिशन के। इस बात पे यूई बोलती है कि तुम्हारा घर नहीं, निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे साव बोलती है क्या ये तुम्हारा घर है? यूई याद करती है कि मिस्टर सेन ने ये विला उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया था। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बोलती है कि वैसे भी लगता है कि मिस्टर सेन तुम्हें लाइक नहीं करते, भूलो मत। ब्लाइंड डेट पर मिस्टर सेन मुझे किस तरह मेरे अंदर वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सिर्फ तुम्हें देख लो, तुम्हें कोई भी पसंद भी नहीं करेगा, लेकिन जो भी मुझे देखेगा एक ही नजर में मुझे पसंद कर लेगा। ओनली मुझे देखकर जलसी फील कर सकते हो, इसलिए तो कुछ कर भी नहीं सकती हो। पता नहीं सौ इतना कॉन्फिडेंट लाती कहाँ से थी। सब बात खड़ी होकर ग्रैंड मदर भी देख रही होती है। अब बोलती कि वैसे भी मिस्टर सेन तुम्हें इस रूम में इस घर में रहने तो दे रहे, पर पक्का तुम्हारे साथ नहीं रह रहे होंगे। तुम्हारा लगेज गेस्ट रूम में होगा। वो जाके गेस्ट रूम चेक करती तो बोलती है यहाँ पे नहीं तो ऊपर के रूम में होगा। ऊपर चली जाती है, ऊपर भी गेस्ट रूम में देखती तो वहाँ भी लगेज नहीं रहता है। तो बोलती है कि अनदर रूम है ना, उसमें भी जाके चेक करती है तो उसमें भी उसका लगेज नहीं रहता है। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी सेन फैमिली की मिस्ट्रेस है तो पक्का ये अपने हस्बैंड यानी मिस्टर सेन के रूम में रहेगी ना। बहुत मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर मिस्टर सेन का दरवाजा खोल देती है, बोलती है कि इस घर की होस्टेस है तो मिस्टर सेन के साथ ही रहेगी। इस बात पे साव चली जाती है और मिस्टर सेन को रूम में चेक करती तो बोलती है कि सर उसी रूम में रहती है। ठीक है, वैसे भी मिस्टर सेन इनके लिए अपने पास रखे हुए है। मैं बेट लगाती हूँ 3 साल के अंदर मिस्टर सेन तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मैं इस रूम में आके रहूंगी। फिर मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे मुझे लगता है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी क्योंकि मिस्टर सेन ने ये विला यूई के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। इस बात पे साव बोलती है कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगी। तो साव बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन किसी गर्ल को पसंद नहीं करते तो वो यूई के लिए इतना नाइस कैसे हो सकते। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि यूई का चार्म है जो मिस्टर सेन को करने पे फोर्स कर रहा है। इस बात पे साव स्माइल करने लगती है। साव बोलती है कि यूई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, वैसे भी तुम मिस्टर सेन को कितने दिन तक पास रख सकती हो। मिस्टर सेन तुम्हें कभी भी शादी नहीं करेंगे तुमसे, तुम्हें नाम देंगे नहीं तुम्हें स्टेटस देंगे। इस बात पे यूई बोलती है कि तुम क्यों नहीं बिलीव कर रही हो कि मैं मिस्टर सेन से शादी कर सकती हूँ। तो साव बोलती है कि तुम ऐसी वुमेन हो जो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से तुम जेल भी गई हो, तो मिस्टर सेन भला तुमसे क्यों शादी करना चाहेंगे। साव बोलती है कि तुम्हारे पास ये प्रीटी फेस है, इसका आंसर तुम ओनली प्लेथिंग बन सकती हो। तभी ग्रैंड मदर मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है यूई का और मिस्टर सेन का और बोली थी कि क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है। इस बात पे गुस्सा करती हो और मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर को धक्का देते है। इस बात तो यूई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओल्ड लेडी को धक्का देने की वैसे भी ये हाउस कीपर है, तुम्हें इतना बोलने का जरूरत नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तो बोलती
बोलती है यूई कि अगर तुम इस घर से नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। तभी साओ बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? भूल गई बचपन में हमेशा मैं तुम्हें बुली किया करती थी और तुम्हें बीट किया करती थी। तभी तुम एक कप ऑफ पीस हो, तुम कुछ हो नहीं मेरे सामने, तुम जो मुझे ऐसा ज्ञान दे रही हो। ज्यादा ही साओ यूई की सुना रही होती तो यूई मिस्टर सेन का बात याद करती है कि तुम्हें जो भी बुली करेगा तुम्हें अच्छे से फाइट बैक करना होगा, कुछ भी हो जाएगा तुम्हें अपने लिए तो खड़ा होना ही होगा, स्टैंड लेना होगा। इस बात पे यूई गुस्सा करती और साओ को अच्छा खासा कुटाई करती। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगता है। ग्रैंडमदर मजा ले रही होती है और यूई को बोलती है कि और भी हिट करो साओ को। हम लोग को अब मिस्टर सेन का हॉस्पिटल के दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ पे पहुँच जाती है मिस्टर सेन की ग्रैंडमदर यूई के लेकर और बोलती है कि डॉक्टर इस यूई को प्लीज आप चेक कीजिएगा, वैसे भी साओ के संग फाइटिंग हो गया है और साओ ने यूई को हार्म कर दिया। इस बात पे यूई बोलती है कि मुझे उतना हार्म वो नहीं की है। मिस्टर सेन गुस्सा करने लगते थे। यूई बोलती है कि मिस्टर सेन गुस्सा है क्योंकि मैंने साओ के संग फाइटिंग की और मैंने उनके काम में भी डिस्टर्ब करी हो, इसलिए क्या मिस्टर सेन गुस्सा है। मिस्टर सेन के जो साथ में फ्रेंड होता है डॉक्टर, वो बोलता है कि पेशेंस आपको बाहर जाकर मेडिकल रिकॉर्ड फुलफिल करना होगा। जसन बोलता है कि मैं कर लूंगा, फिर नाम पूछता है। इस बात पे ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हें क्या इसका नाम भी नहीं पता। जसन बोलता है कि पेशेंट का फैमिली प्लीज आप बाहर जाइए आउटसाइड, प्लीज यहाँ पे हंगामा खड़ा मत कीजिए। जसन की ग्रैंडमदर गुस्सा करने लगती है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा नाम साओ यूई है, 20 साल की हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि तुम सिंगल है फिर मैरिड हो। इस बात पे यूई बोलती है कि तुम्हें पता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि प्लीज जवाब दो। इस बात पे यूई रिंग दिखाकर बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, आज सुबह ही मैंने शादी की है। फिर यूई मैंने बोलती है कि मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम हॉट हुई हो। इस बात पे यूई बोलती है कि मैं हॉट नहीं हुई हूँ, लेकिन ग्रैंडमदर बोल रही थी कि ये हॉट हुई है। ग्रैंडमदर बोलती है कि इसके कमर में पेन है। फिर उसको ले जाकर मिस्टर सेन के थाई पे बैठा देती है। सभी डॉक्टर लोग बात करने लगते हैं। तभी मिस्टर सेन इसको टच करने के लिए जाते हैं तो यू बोलते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पीपल है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। तभी सभी डॉक्टर लोग बात करने लगते हैं कि इतना फेमस डॉक्टर नर्स लोग मिस्टर सेन के पीछे बड़े रहते थे, लेकिन मिस्टर सेन कभी भी उसको देखा नहीं करते थे। पर देखो इस गर्ल को कितना केयर कर रहे हैं। अभी मिस्टर सेन एग्जामिन करते थे तो ग्लव्स पहन लिया करते थे। ऐसा लग रहा है कि इस गर्ल का मिस्टर सेन एडवांटेज ले रहे हैं। उनके सभी फ्रेंड लोग स्माइल करने लगते हैं जितने भी डॉक्टर रहते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन जो व्हाइट कोट पहनते थे कितने जेंटल और काइंड लगते हैं। फिर उसको स्मेल करती है और बोलती है कि कहीं ये वही पर्सन तो नहीं ना लास्ट टाइम मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी। मैं फैमिलियर क्यों है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर सेन वैसे भी मैं वर्किंग टाइम में हम लोग ये सब नहीं कर सकते। ये बस सुनने के बाद हमारी फीमेल इमीडिएटली हट जाती है और बोलती है कि वैसे भी पहले मुझे साओ मेरे घर पे आके मुझे प्रोवोक की थी, इसलिए मैंने उसके संग फाइट किया। वैसे भी वो ओल्ड लेडी को भी हार्म करने वाली थी पर मैं उनको प्रोटेक्ट कर ली। मिस्टर सेन बोलता है कि ओल्ड लेडी। तभी मिस्टर सेन की ग्रैंडमदर पीछे से मना करती है बताने के लिए। मिस्टर सेन वहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते सभी को जाने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर सेन की ग्रैंडमदर भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन यूई के ऊपर बैठा देते हैं टेबल पे और बोलते हैं कि तभी वो मेरी ग्रैंडमदर है। तो यूई बोलती है कि उन्होंने मुझे बताने कि तुम्हारी ग्रैंडमदर है। कि मिस्टर सेन हमारी फीमेल के फोरहेड पे किस कर लेते हैं, उसको हक भी करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा बॉडी इतना हॉट क्यों है। इस बात पे यूई बोलती है कि मिस्टर सेन तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो पता चलना चाहिए कि मेरा बॉडी इतना हॉट क्यों है, मैं बीमार हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी हमारे पास ऐसा रीजन है ओनली मैंने उसको सॉल्व कर सकता है, यानी क्योर कर सकता है, जो कि मैं हूँ। ये बोलती है कैसे। इस बात में मिस्टर सेन हमारी फीमेल को किस करने लगता है। ये बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल में है। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में नहीं रहते तो। यूई बोलती है कि तुम क्या हर एक पेशेंट से ऐसे ही बात करते, तभी उसको पेन होता है। तो मिस्टर सेन देखते थे छोटा सा इंजरी रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हार्म करने की। इस पर यूई बोलती है कि मैं बहुत छोटा इंजरी है पर प्लीज तुम उसका ट्रीटमेंट कर दो। लेकिन मिस्टर सेन बोलता है कि चुप रहो, मैं तुम्हारा रिवेंज लेके ही रहूंगा। फिर अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास चले जाता है। सभी पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को लेके कहाँ जा रहे हो मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि किसी ने मेरी वाइफ को हार्म करने की कोशिश की, मैं उसे रिवेंज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर सेन का जो डॉक्टर फ्रेंड होता है बोलता है कि हम लोग लेंगे। फिर लोग पहुंच जाते हैं सभी लोग साओ के पास। वहाँ पे मिस्टर सेन की चली आती है। तो मिस्टर सेन को देखकर साओ मुझे नाटक करने लगती है कि यूई ने मुझे बीट किया है, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे लिए रिवेंज लेना चाहते हैं यूई से। मिस्टर सेन को यूई बोलती है कि वैसे भी देखो मेरी सिस्टर ऐसे ही नाटक करने वाली। तो सभी डॉक्टर बोलता है कि अभी हम लोग मिलकर अपनी सिस्टर इन लोग का रिवेंज लेंगे। पूरा सार डर जाती है और वो अपना इंजरी दिखाने लगते है कि इसने मुझे हर्ट किया है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन साओ बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझे लाइक करते हो ना, वैसे भी ये गर्ल अभी अभी जेल से निकली है, वैसे भी कंट्री साइड थी ना, इसको कल्चर के बारे में कुछ भी इसको पता नहीं, तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। सुनने के बाद मिस्टर सेन अपना कोट निकालता, उसको जितना भी डॉक्टर फ्रेंड होता है सभी लोग अपना अपना कोट निकालता, ID कार्ड अलग रखता है। मिस्टर सेन इशारा करता है तो सभी लोग मिस साओ को पकड़ लेता और उसको हैंड को कट करने वाला था। तभी यूई बोलती कि बस काफी हो गया, इसको डराना, ज्यादा मत डराओ।
सेन बोलता है कि इसने तुम्हें बुली करने की कोशिश की, इसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जब तो सौ बोलती है कि वैसे भी यूई तुम्हारा हरकत अगर मॉम डैड को पता चल जाएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वैसे भी सौ फैमिली पावरफुल है। इस बात पे मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी सेन फैमिली से ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। तो वो लोग सौ के हाथ को कट करने वाले थे तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि बस इतना भी इसको हार्म करने का जरूरत नहीं है, देखो मैं इंजरी ज्यादा भी तो नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसने मेरी वाइफ को यानी मेरी वुमेन को हार्म करने की कोशिश की, इसको मैं इतना इजिली तो नहीं छोड़ सकता। इस बात पे मिस्टर सेन यूई से पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगी साओ का, तुम ही बताओ। तो बोलते है कि हैंड को ब्रेक कर दिया जाए। मिस्टर सेन का जो फ्रेंड लोग होता है वही करते, यूई रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं रोकते, उसको अच्छा खासा कुटाई भी करते और साओ बस हेल्प के लिए चिल्लाती रह जाती है। तभी यूई बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने मुझे बोला था कि मैं बॉडी बहुत ज्यादा हॉट है, क्या प्रॉब्लम है। इस बात पे डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैडम आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है। मिस्टर सेन का मतलब ये था वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यूई सोचती है कि टाइम स्पेंड, उसको समझ में आता है कि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप। इस बात पे मिस्टर सेन पे गुस्सा करती है। फिर वो नेक्स्ट सीन में घर में रूम में बैठी रहती है। मिस यूई सोचते है कि वैसे भी हम लोग का तो शादी हो चुका है, तो मिस्टर सेन को पूरा राइट है ऐसा हस्बैंड का ड्यूटी पूरा करने का, ये बच्चे भी तो करने होंगे। तब उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं। मिस्टर सेन उससे पूछते क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं। पर तो यूई बोलती कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। अब मिस्टर सेन उसका शर्ट चेक करता है अपने सर पे लगाकर और बोलता है कि तुम तो सिक भी नहीं हो। इस बात पर यूई बोलती है कि मिस्टर सेन सभी तुम्हें लाइक करते हैं और वो लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, तुमने मेरे संग शादी की इसलिए क्योंकि तुम्हें बच्चे चाहिए ना। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम इतना डायरेक्टली कैसे पूछ सकती हो। इस बात पे हमारी फैमिली बोलती है क्यों, मैं तो तुमने शादी की वाले बच्चे के लिए ना। फिर वो अपना ड्रेस खोल लेती है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते है कि तुम्हें क्या कर रही हो, फिर अपने आप को कवर करती है। करने के लिए मिस्टर सेन बोलते हैं और बोलते है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मत करना। अचानक क्यों बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें संग शादी क्यों, ओनली बच्चे करने के लिए। जीव बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ ना। तो मिस्टर सेन बोलते है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। यूई बोलती है कि मिस्टर सेन मैं ओनली एक बार कर चुकी हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन उसको कोट से कवर करता है, उसको हक कर लेते और बोलते कि मैं मानता हूँ यूई कि मैं पहला इंटेंशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, मैंने कभी भी तुम्हारे से शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं किया है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद से अपने आप को मुझे सौंपो। यूई रोने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या हो, मैंने कुछ गलत बोला क्या। यूई बोलती है कि अगर मैं उस नाइट को किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड नहीं की होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। सारी फीमेल को तो पता ही नहीं था कि जिसके संग नाइट स्पेंड किया कोई और न्यू मिस्टर सेन ही है। सन बोलता है कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। यू बोलती हाँ क्योंकि वो मैन ने मुझे एडवांटेज लेने का कोशिश किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर वो पर्सन तुम्हारे सामने आ जाए तो यू बोलती कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके पास चांस था, जब मैं मुझे ड्रग दिया करता तो मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकता था, मुझे बाथरूम में बंद कर सकता था, पर उसने मेरा एडवांटेज ली। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे कैसे पता चलता। यू बोलती है कि हाँ मुझे उस मैन को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, पर स्ट्रेंज थिंग मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मिस्टर सेन यू को प्रॉमिस करते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा जितना भी विश है मैं सब कुछ फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं सब कुछ देने का पूरा ट्राई करूंगा। तो मिस यू बोलती है कैसे तुम क्यों करोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अगर वो जानने के बाद तुम्हें जो भी पनिशमेंट मुझे देना है या फिर तुम्हें मुझे माफ नहीं भी करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मिस यूई सीन कट हो जाता है। जब हमारी फीमेल एक कैफे से जा रही होती है तभी उसकी सिस्टर साउ चली आती है, तो जाने लगती है तो साउ उसका रास्ता रोकती है और बोलती है कि वैसे भी मैंने अपने पेरेंट्स से बोली हूँ कि मुझे मिस्टर सेन के संग शादी करना है, इसलिए मुझे ग्रैंड बैंक्वेट पार्टी रखी है, उसमें मिस्टर सेन भी आने वाले हैं और टेंशन मत लो, मिस्टर सेन तुम्हें डिवोर्स देगी मुझसे जरूर शादी करेगा क्योंकि मैं साउ फैमिली की नोबल गर्ल हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, मैं भी बिजनेस वर्ल्ड के पीपल है, सभी लोग उस पार्टी में आने वाले हैं। मिस्टर सेन तो आएगा उस पार्टी में। मैं ये भी चाहती हूँ कि मिस यूई तुम्हें उस पार्टी में आओ, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, इसलिए इनवाइट कर रही होती बिकॉज अपनी सिस्टर इन लॉ पे इंसल्ट जो करने वाली थी। चिरू बोलती कि तुम मुझे इनवाइट करोगी। इस बात पे मिस साओ बोलती क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ, मेरा हैप्पीनेस में तुम पार्टिसिपेट करो, अगर तुम नहीं होगी तो मुझे दुख होगा कि मेरी सिस्टर मेरा हैप्पीनेस में शामिल नहीं हुई। तो यू बोलती है कि मैं जरूर इस पार्टी में आऊंगी और बोलती है कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इस बात पर यूई बोलती है कि मैं पहले की तरह यूई नहीं हूँ, तो कोई मुझे बुली करेगा मैं उसको कुछ भी नहीं करूंगी। गुस्साते हुए बोलती है कि जो भी चीज मेरा है मैं सब कुछ वापस लेके रहूंगी और बोलती है कि तुम वापस लोगी। तब उधर से सीनियर चले आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही को बुली करने की। इस बात पे सौ बोलती है कि सीनियर मैं इसको बुली नहीं करी थी, वैसे भी तुम्हारे अंकल ही सौ को बुली कर रही है। सीनियर बोलता है कि बोलने क्या मतलब यानी जैंग। और बोलती है कि वैसे भी उस नाइट को इसे ड्रग दिया गया था, इसके लिए मिस्टर सेन के रूम में चली गई, उसके साथ नाइट स्पेंड करने कल तुम्हारे अंकल के साथ शादी कर ले। इस बात पे ये बोलती क्या मैं नशे में थी तब मैं मिस्टर सेन के रूम में चली गई थी। और बोलती क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर सेन तुम इसके बारे में नहीं बताया है क्या। जैन बोलता है कि यही रीजन है इसलिए तुमने अंकल के संग शादी कर ली, तुम इतना सिल्ली कैसे हो सकती हो।
यूई बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोली ना साव। तो साव बोलती कि जो भी मैं बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ, तुमको बिलीव नहीं आया तुम जाके मिस्टर सेन से सवाल कर सकती हो। वैसे भी सीनियर मुझे लगता है कोई तुम्हें लाइक करती है, बिकॉज ये अपने डायरी में हर एक वर्ड तुम्हारे लिए लिखी हुई है। बिलीव में तो देख लो। वो देखकर साव चली जाती है। इसके बाद सीनियर वो डायरी पढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया क्या मिस्टर सेन थे। देख के बोलता है क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। इस बात तो ये बोलती है कि सीनियर मुझे डायरी दो, तो मिस्टर डायरी नहीं देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे अंकल को डिवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। उसको हक कर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे पुश नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें प्री जज किया। इसके बाद मिस्टर जाइंग यूई को हक कर लेता है, बोलता है कि हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। हमारी फीमेल छुड़ाने की कोशिश करती है पर नहीं छोड़ता है। तब जैसे मिस्टर सेन आता है अपने नेफ्यू को दूर हटाता है, बोलता है कि छोड़ो उसको। यू को मिस्टर सेन टच करने के लिए जाता था, यू हाथ छटक देती है। तभी जेन बोलता है कि अंकल मुझे सारा सच पता चल गया, वो आपको लाइक नहीं करती, मुझे लाइक करती है। ये रहा यूई का डायरी जिसमें लिखी हुई है कि मुझसे प्यार करती है। सेन डायरी लेने के लिए जाता है तो सीनियर दे ही देता है। हमारा मेल लीड याद करता है कि क्या क्या विश जो था वो डायरी में लिखी थी, तो हमारा मेल लीड बोलता है कि इसका मतलब ये सब वो अपने मिस्टर जैंग के साथ करना चाहती थी, मिस्टर जैंग के साथ। मिस्टर जैंग को बोलता है कि वैसे भी ये यूई का डायरी है, उसका प्राइवेसी है, तुम उसको दो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि उस रात को नाइट में तुम मेरे साथ थे ना मिस्टर सेन, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है ना, और वो सच है कि नहीं, प्लीज जवाब दो मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोल रहा था कि हाँ मैं ही था। तो यूई बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस बात पर मिस्टर सेन बोला था कि मैं कुछ वेट करता कि तुम जब रिलैक्स हो जाती तब मैं बताता। इस बात पर यूई मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं हर दिन कितना डरती थी, फिर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा नहीं है। इस बात पर यूई बोलती है इसका मतलब तुमने मेरे संग शादी क्यों की, इसलिए ना कि तुमने मेरे संग नाइट स्पेंड की थी, कि तुम मेरे संग एडिक्टेड थे सोने के लिए और तुम्हें लगा कि उस नाइट को मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरीके से नाइट स्पेंड की थी, तुम मुझे सेटिस्फाइड थे, इसलिए तुम मेरे संग शादी किया ना मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा नहीं, बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें संग शादी की। मिस्टर सेन बोलता है कि यूई मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें संग शादी की हूँ। इस बात में मिस यूई बोलती कि तुम मेरे संग मजाक मत करो मिस्टर सेन। यूई बोलती कि हम लोग तो एक ही बार मिले हैं। इस बात में मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम किससे बात करो। इस बात में जैंग मिस्टर सेन का हाथ पकड़ लेता, बोलते कि इसको डराओ मत। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम दोनों का मैटर से दूर रहो वरना मैं तुम्हें अच्छा खासा कुटाई करूंगा। इस बात पे जैंग बोलता है कि अगर तुम यूई के लिए मुझे मारते मारते मार भी डालोगी फिर भी मैं यूई के पास से नहीं जाऊंगा। मिस्टर सेन सीनियर को मारने के लिए जाता है, तभी हमारी फीमेल हाथ पकड़ लेती, बोलती कि मिस्टर सेन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या। तो यूई बोलती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं एक लायर के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि जब तुम्हारा सीनियर ब्रदर वापस आ गया इसलिए तुम ये छोड़ के जाना चाहती हो, उसके साथ रहना चाहती हो ना। इस बात पे यूई बोलती है कि अगर तुम नहीं रहते तो मैं सीनियर ब्रदर के साथ ही होती मिस्टर सेन, मुझे तुम जैसे झूठे के साथ नहीं रहना है। वो बोल के जारी होती है, तभी सीनियर उसका हाथ पकड़ लेता है यूई का। तो यूई बोलती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ सीनियर, आप मेरा फॉलो मत कीजिएगा, मैं अपना चॉइस खुद लेना चाहती हूँ। इसका हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। उसी बैंक्वेट पार्टी में हमारी फीमेल रेडी होकर चली जाती है, तो सभी गेस्ट लोग बातें करने लगता है कि सा यूई पार्टी में क्या कर रही है, वैसे वो तो भी जेल से आई है ना, उसकी हिम्मत कैसे इस पार्टी में आने की। वैसे भी जो कपड़े पहनी है द स्टारी स्काई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत रेयर ड्रेस है। सभी लोग उसके ड्रेस का तारीफ करने लगते हैं। तो उधर से उसकी मदर सिस्टर और उसके फादर चले आते हैं। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूई अपनी सिस्टर का कॉपी करके ड्रेस पहनने की, वैसे भी तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हारी सिस्टर के लिए कितना बिग डे है, तुम उसका कैसे कॉपी कर सकती हो। और यूई अपनी मदर को देख रही होती है, तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें एज ए सिस्टर की तरह ट्रीट की हूँ, मैं सिर्फ ऐसा कैसे कर सकती हूँ सिस्टर। ये होती है कि सिस्टर तुमने तो मुझे कपड़े दिए थे एज अ गिफ्ट। इस बात पे मैं सौ झूठ बोलती कि मैं तुम्हें इनवाइट करने गई थी ना कि कपड़े देने गई थी, तुमको ये कपड़े इतना ही पसंद है, तुम मदर को बोलती मदर तुम्हारे लिए लेकर चली आती। तभी तो मिस्टर सेन आता बोलते कि किसने बोल दिया कि ये ड्रेस फेक है, तो अपनी वाइफ के पास चले जाता है जहाँ पे हबी बोलती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे हबी बोला। फिर सौ बोलते है कि मिस्टर सेन तुम आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिस्टर सेन उस जेंटलमैन को बोलता है कि तुम खुद पता कर सकते हो द स्टारी ड्रेस कौन फेक पहना हुआ, क्योंकि उसका अलग एक मार्क होता है जिस वजह से तुम पहचान सकते हो। इस बात पे सौ बोलती है कि अगर ये ड्रेस नकली होगा जो मैं पहनी हूँ, मैं सभी के सामने रिटर्न होकर अपोलोजाइज करूंगी। ऐसे भी यूई तुम बहुत जल्द मिस्टर सेन को डिवोर्स देने वाली, इस कर मैं मिस्टर सेन के साथ नाइट स्पेंड करूंगी और उसके साथ भी रहूंगी शादी करके। यूई बोलती क्या मिस्टर सेन साथ शादी करने वाले। फिर मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने कब प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे संग शादी करूंगा। तो मिस साव बोलती कि तुम क्या एग्री हो। इस बात पे यूई बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो साव, लगता है कि तुम्हें थप्पड़ खाना है सभी के सामने। यूई बोलती है कि वैसे भी
स्टारी स्काई ड्रेस ओनली वन ही है इस वर्ल्ड में, सिर्फ मेरे पास है, तुम जो पहनी हो फेक है। यूई बोलती है कि जेंटलमैन आप प्लीज आप देख के बता सकते हैं कि कौन रियल स्टारी स्काई ड्रेस पहना हुआ है। इसके बाद वो जेंटलमैन हमारी फीमेल को भी देखता है और मिस साव को भी देखता है अच्छी तरीके से ड्रेस। जेंटलमैन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है। इस बात पे साव बोलती है कि जेंटलमैन आपको बोलने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर फेक पहनी हुई है। इसलिए वो साव यूई को बोलती है तुम्हें निक डालो की माफी मांगने के लिए। वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते सभी साव को ही सपोर्ट कर रहे थे और हमारी फीमेल को निक डाउन होने के लिए बोल रहे थे। तभी साव खुश हो जाती है तो यूई बोलती है कि वैसे भी जेंटलमैन, यूई बोलती है कि जेंटलमैन आपने साथ गलत ट्रेल को आउट किया, वैसे भी ये ड्रेस मेरा फेक नहीं है। मिस्टर सेन अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि पहले जेंटलमैन को रिजल्ट तो आउट करने दो, पहले कैसे तभी लोग यूई के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं बोलकर मिस्टर सेन अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है। जेंटलमैन का नाम मिस्टर वी रहता है। मिस्टर वी बोलता है कि मिस साव आपका जो ड्रेस है फेक है। इस बात पे साव बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गलत देखा होगा। तो मिस्टर वी बोलता है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत दिन हो गया, मुझे अच्छी तरीके से पता है कपड़े का फैब्रिक कि आपका ड्रेस में पीछे जो बैक है उसमें जो मार्क है वो स्टारी स्काई ड्रेस का बिल्कुल भी नहीं है। साव मानने को रेडी नहीं होती, वो यहाँ तक एलिगेशन लगा देती कि तुमने मेरे कपड़े को चेंज कर लिया। तो ये बोलती कि बस भी करो। इसके बाद मिस्टर वी पूछता है मिस्टर सेन से कि आपका आइडेंटिटी क्या है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना आइडेंटिटी आज बता के रहता हूँ। मिस्टर सेन जाते हैं स्टेज पे और बोलते हैं कि मेरा नाम मिस्टर सेन है, मैं सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। इस बात पे सभी लोग बोलते हैं क्या इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन। मेरा आज इस पार्टी में आने का एक ही इंटेंशन है कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि किस वुमेन से मैंने शादी किया जो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे लिन के फैमिली चले आते हैं यानी ओके। तो साव बोलती है कि देखो ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिस लिन और मिस्टर लिन, देखो मैं यहाँ पे पूरा साइन करने वाली हूँ। तो यूई बोलती है कि अगर तुम साइन करोगे तो मैं खुशी होंगी। तो वहाँ पे लिन के फैमिली रहते हैं, बोलते हैं कि आज मैं अपनी डॉटर को भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि लिन मिस्टर लिन मिसेस लिन आप जो भी अनाउंस करेंगे मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। इस बात पे साव खुश हो जाती है बिकॉज उसको लगता है कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। साव को ज्यादा शौक करने लगती है कि मिस्टर सेन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे बिग रिंग भी दोगे। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने बोला कि लिन फैमिली से मैं शादी करूंगा उसकी डॉटर को। तो मिसेस साव बोलती कि मैं ही तो हूँ। जब जा रही थी तभी उसको बॉडीगार्ड रोक देता है और मिस सेन अनाउंस करते हैं कि लिन की लॉजिकल डॉटर कोई और नहीं मिसेस यूई है। देखकर लिन की जो फैमिली होते हैं अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। मिसेस लिन मिस्टर लिन अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी साव बोलती है कि मैं इनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया है, पता चला है कि मिस्टर और से साव हॉस्पिटल में दोनों का मिस्टर लिन को और मिस्टर साव का बेबी एक साथ हुआ था, पर उन्होंने बेबी को चेंज कर दिया था और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाया जाता है। इस बात पे साव गुस्सा करती है। तो मिसेस लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को बुली करने की, वैसे भी तुम ही तक मदर हो ना। बात पे मिसेस साव बोलती है कि जब तुम्हारी रिच मॉम बन मिल गए तो मुझे क्या भूल चुकी हो। इस बात पे मिसेस ये बोलती है कि प्लीज आप मॉम का नाम तो मुझे मत ही बोला कीजिए, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तुम दोनों क्या तुम तीनों मुझे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। इसके बाद मिसेस यू बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं है मिसेस साव, तुमने अपने हाथों से मुझे जेल पिटवाया था बिकॉज तुम्हारी बेटी ने हिट एंड रन केस किया था, जिसके बदले मुझे जाना पड़ा था। तुम्हारी बेटी को मैं जेल पिटवा के रहूंगी। बात पे लिन की फैमिली गुस्सा करती है और बोलती है कि साव का फैमिली तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो बैठ के निर्डन करके माफी मांगते हैं, लेकिन लिन फैमिली तो नहीं छोड़ने वाला था बिकॉज वो लोग उसकी बेटी को कुछ ज्यादा ही बुली किए थे। तभी साव के पास कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। बोलते हैं क्या हुआ तुम अगर मुझे जेल पिटवा भी दोगी तो मैं अपना ब्यूटी के रीजन की वजह से वापस भी आ सकती हूँ। इस बात पे मिसेस यूई बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ था सब मेरा हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या डिजर्व करती हो, वैसे भी तुम जो कपड़े पहनी वो भी फेक है। इस बात पे मिस साव डर जाती है, बोलती है कि मिसेस यूई तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ, घर का साफ करना, पोछा करना, खाना बनाना सब कुछ करूंगी। तो मिसेस यूई बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इस बात तो साव गुस्सा करती नेट से हमारी फीमेल को हार्म करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सेन फैमिली ऑर्डर देता है कि तीनों को जितना भी क्राइम किया था पुलिस के हवाले कर देने के लिए, तो लोग वही करते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन नीट डाउन होकर हमारी फीमेल को प्रपोज करता है। ये अपना फिंगर नहीं देती है, बोलती है कि मिस्टर सेन वैसे भी मैं लिन फैमिली की एल्डर डॉटर बन चुकी, तो बहुत लोग मुझे चेस करने वाले, भला मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। हिट एंड रन केस वाला था, हमारी फीमेल का नाम पूरा क्लियर कर दिया था। और मिस्टर सेन बोलता है कि जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी तुमसे लाइक करने लगा था, फिर केस करता है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।